मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज थोड़ा सा कुछ नया सीखेंगे। जैसे अपन देख रहे हैं एज यू यूज एवरी टाइम की स्पोकन इंग्लिश बोलना है या कुछ काम करना, तो आपके पास वोकेबलरी भी तो होना चाहिए, आपके पास शब्दकोश का भंडार होना चाहिए, तभी आप बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोल पाते हो, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जरा जरा सी बात में स्ट्रक हो जाते हैं। तो आज एकदम नई चीज़ लेकर के आई हूँ मैं कि भाई कोई एनिमल होते हैं, उनके यंग वंस को क्या कहते हैं, उनको हम समझ में नहीं आता कि अगर जा रहे हैं, मैं हमेशा बोलती रहती ना कि थिंक अबाउट इन इंग्लिश, सीखो और बोलो और सोचो और फिर बोलो फटाफट, ताकि रास्ते में कहीं जा रहे हैं वहाँ पे अगर सोच रहे हो तो फिर आपको कैसे पता चले। क्योंकि अक्सर मैमल्स मतलब जितने भी हमारे कैटल होते हैं वो अक्सर मार्केट में या रोड पर मिल जाते हैं, तो फिर वो अपने काउस के साथ रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से और भी एनिमल्स होते हैं जिनके जो यंग वन होते हैं उनके साथ हम क्या बोलेंगे। तो आज हम वही लेके आई हूँ और ये बताने वाली हूँ कि उनके यंग वन को क्यों कहते हैं और फीमेल और मेल को क्या कहते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर होता है और फेमिनिन जेंडर होता है और यंग वंस होते हैं उनके, ऑब्वियसली। तो जैसे हमने टाइगर बोला, टाइगर क्या है, मीट ईटिंग एनिमल है ना। तो टाइगर और जो फेमिनिन जेंडर होता है वो टाइग्रेस हो जाता है ना, टाइग्रेस। और इनका जो यंग वन होते हैं उन्हें हम कब कहते हैं। ये देखो मैंने कब कब एक अलग लेकर के आ गई हूँ और आपको एक स्पेशल चीज़ बता देती हूँ कि जो कब जिसे कहते हैं ज़्यादा, देखो लॉयन के बच्चे को भी कब कहते हैं, फॉक्स के बच्चे को भी कब कहते हैं, पैंडा के बच्चे को भी कब कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम देखा होगा आपने कि जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों को कब कहा जाता है, और जो नॉर्मल सॉफ्ट हार्टेड एनिमल या सॉफ्ट चीज़ इन्हें जो बोलते हैं ना गाय वगैरह काउ टाइप के जो एनिमल है उनके बच्चों को हम काफ कहते हैं, है ना। तो अपन इसको देखेंगे, टाइगर टाइग्रेस, फेमिनाइन हो गया टाइग्रेस हो गया और उसके बच्चे को कब हो गया। लॉयन का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा लॉयनेस और फिर ये कब हो जाएगा। फॉक्स का हो जाएगा विक्सन और फिर इनका बच्चा हो जाएगा कब, ठीक है। फिर पांडा, पांडा का सोस और उनका बच्चा हो जाएगा कब। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कब के लिए बताया, लेकिन लियोपार्ड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लियोपार्ड होता है, फिर लियोपार्डेस होता है और लियोपार्ड कब होता है। एक्चुअली होता कभी है, पर हम अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, टाइगर कब, लॉयंस कब, ठीक है ना, लियोपार्ड्स कब, तो हम लियोपार्ड कब कह रहे हैं यहाँ पे। अब आप नाउ वी आर गोइंग टू लर्न काफ। सो काफ व्हेन, अभी क्या बताया मैंने कि यानी कैटल टाइप के जो एनिमल होते हैं जो घास फूस खाते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, वो उनके लिए अपन काफ का यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम उनका यूज़ करते हैं। तो देखेंगे कैमल, कैमल भी तो बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि यही खाता है, जैसे कोई स्ट्रॉबेरी भी खाता है ना, मतलब वेजिटेबल्स खाता है ना, ठीक है। तो बुल, इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है उसको बुल कहते हैं और ये काऊ। तो गाइज ये कभी मत सोचना कि केवल हम काऊ को ही बुल कहते हैं। एलिफेंट का जो मेल मैस्कुलिन जेंडर है उसे भी बुल कहते हैं और जो ऑक्स और जो काऊ है उसे भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम बफेलो को भी, बफेलो में भी ऐसे होता है। तो कैमल का बुल और काऊ और इनके बच्चे को, इनके यंग वन को काफ कहेंगे। एलिफेंट को बुल और फिर काऊ और फिर इसे भी काफ कहेंगे। बुल और ऑक्स को अपन मोस्ट ऑफ टाइम देखते ही हैं। काऊ, काऊ और बुल अपने घरों में होते हैं या फिर खेतों में दिख जाते हैं या रोड पर तो दिख ही जाते हैं। तो ये काऊ और इनका यंग वन होता है काफ। क्लियर। चलिए अब रोस्टर और कॉक, रोस्टर और कॉक बोलते हैं, हम जब छोटे थे तो मुर्गा बांग देता था, अभी तो मुर्गे दिखते ही नहीं है ना। तो रोस्टर और कॉक ये होता है मुर्गा, है ना। इसको मैं हिंदी में भी लिख देती क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। मुर्गा क्या कहते हैं इसको, मुर्गा, ठीक है। और हैन और चिकन, इसे बोलेंगे हैन और चिकन, मुर्गी। और यहाँ पे हम देखेंगे चिक, क्या बोलेंगे इसको हम, चिक, कॉकरेल और पुलेट, ठीक है ना। तो ये इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। फिर क्रो, क्रो मेल क्रो होता है। अब देखो ये तो आपका बर्ड है ना, बर्ड में यहाँ पे जो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें अलग से कोई जेंडर नहीं डिसाइड किया है, तो मेल जेंडर फीमेल जेंडर करके ही उसको बताते हैं। क्रो मेल जेंडर, मेल फीमेल क्रो, है ना, मेल क्रो फीमेल क्रो। और उनका जो बच्चा है, उनका जो यंग वन है उसे चिक कहते हैं, ठीक है। पेंगुइन भी एक बर्ड है, पेंगुइन को भी मेल और हैन, यहाँ पे मेल पेंगुइन और यहाँ पे हैन कहेंगे, ठीक है ना। और ये चिक। ऐसे पिकॉक में भी देखेंगे, पिकॉक में पी हैन हो जाएगी, फेमिनिन जेंडर पी हैन हो जाएगा और पी हैन के बाद में पी चिक हो जाएगा, पी चिक हो जाएगा। तो है ना ये मज़ेदार चीज़ें। तो इसको तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं ये वाली को।
और ये वाले इसलिए मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया उसको कि आपको ये कब वाले अलग समझ में आ जाए और चिक वाले अलग समझ में आ जाए, फिर और अपन लेकर के आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और आप जब तक कि आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हैं, 2-3 बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और फिर अपनी इंग्लिश को एनहांस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको यूज़ में ला सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ला सकते हैं, कहीं किसी एग्जाम में दे रहे हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं ना। अब देखेंगे रेड माउस है ना, उसे हम बग कहते हैं मैस्कुलिन में, और बग कहते हैं, और इसमें होता है फेमिनिन है ना, फेमिनिन में डॉग और यहाँ पप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शार्क मेल होती है, शार्क फिश होती है ना, शार्क मेल होता है, ये फीमेल शार्क होता है, और पप इसके बच्चे को पप कहते हैं। डॉग तो अपने मोहल्ले में कॉलोनी में हर जगह मिलेंगे। डॉग को जो लेडी डॉग होती है उसे हम बिच कहेंगे और उसके बच्चे को पपी कहेंगे, क्लियर। कैट भी सब लोगों ने देखी होगी, कैट को क्वीन कहते हैं और फिर इसके बच्चे को किटन कहते हैं। पिग है ना, पिग अपने कुछ कॉलोनी में मिल जाती है, थोड़ा बाहर रहती है या गांव के साइड में ऐसे रहते हैं तो वहाँ मिल जाते हैं। पिग होता है, पिग के जो फेमिनिन जेंडर होता है वो सो और गिल्ट दोनों मिलते हैं, इसको सो और गिल्ट कहते हैं, और इसके बच्चे को पिगलेट कहते हैं, क्लियर। सॉन को पेन कहते हैं और सिग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। और फिर ईगल तो देखा हुआ ना, बाज बहुत बड़ा उड़ता है आसमान में, ईगल फीमेल ईगल, और फिर इसके बच्चे को भी इगलेट कहते हैं। तो मैंने इस प्रकार से लिखा हो कि देखो ये सब लेट वाले हैं ना, ये पप वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो ईगल के बच्चे को इगलेट कहेंगे, आउल के बच्चे को आउलेट कहेंगे, ये फीमेल आउल कहेंगे और बच्चे को आउलेट कहेंगे। स्नेक के बच्चे को भी स्नैकलेट कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको स्नैकलेट कहते हैं। तो ये लेट वाले हो गए है ना। फिर वहीं पे हम अगर दूसरी तरफ देखते हैं कि डियर और अब हम डियर देख लेंगे तो डो और फिर फॉन, FOWN फॉन। फिर हम हॉर्स देखेंगे, हॉर्स का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, स्टैलियन होता है और ये मेयर होता है और ये फॉल होता है। वो जो लेडी हॉर्स होती है उसे मेयर कहते हैं और ये फॉल, उसके बच्चे को फॉल कहते हैं। लेकिन डंकी को जैक भी कहते हैं, जेनी कहते हैं फेमिनिन जेंडर, और उसके बच्चे को भी फॉल कहते हैं। फिर ज़ेब्रा देखेंगे, ज़ेब्रा भी इन्हीं प्रजाति का स्पेसिस का ही है। ज़ेब्रा फीमेल ज़ेब्रा होता है और इनके बच्चे को भी फॉल कहते हैं। मंकी और गॉरिल्ला, ये दोनों बड़े, मतलब ये होगा, हम अपने भी बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है, ह्यूमन के बच्चों को भी इन्फेंट कहा जाता है। मंकी और गोरिल्ला के बच्चों को भी इन्फेंट कहते हैं। इनके जो फेमिनिन जेंडर होता है, मंकी को फीमेल मंकी ही कहते हैं और गोरिल्ला के लिए सिल्वर बैक कहा जाता है, गोरिल्ला के सिल्वर बैक कहा जाता है और इनके बच्चों को इन्फेंट कहते हैं। तो है ना ये मज़ेदार चीज़। आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा, अपने लिए कुछ नई जानकारी मिली होगी। और अब इसको यूज़ कैसे करना, अभी केवल एक बार पढ़ने से तो काम नहीं चलेगा ना, इसे क्या करना, एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर हमको उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई डॉग्स यंग वन इज दिस वन, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आई सॉ बफेलोज यंग वन दैट इज कॉल्ड काफ, ओके, ऐसा कर सकते हैं। या देयर इज सम चिल्ड्रन, किसके चिल्ड्रन, तो बोले हुज चिल्ड्रन, तो बोलेंगे कैट तो किटन, देयर आर 4 किटन्स, 2 किटन, ऐसा कह सकते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल दे करके प्लीज़ स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड वेरी कॉन्फिडेंटली। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन मूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।